हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉली क्लाउड यूट्यूब चैनल में। और आज हम अज़ूर क्लाउड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये कंप्लीट लर्निंग सीरीज होने वाली है जिसमें हम अज़ूर के टॉपिक सर्विसेज को डीप डाइव करेंगे और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। आप अगर एक जॉब सीकर है और आप अज़ूर का थ्योरेटिकल नॉलेज रखते हैं लेकिन इंटरव्यू में आप प्रैक्टिकल नॉलेज प्रूव नहीं कर पा रहे, तो ये सीरीज़ आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। आपने अगर कोई सर्टिफिकेशन AZ 900, AZ 104 या AZ 305 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये यूज़फुल रहेगा, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन सीखने वाले हैं। थेरोटिकल डेफिनेशंस के साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल एज पोर्टल पे क्रिएशन करके देखेंगे। हम वन बाय वन सर्विसेज वीडियो बाय वीडियो चेक करेंगे और उसमें हर एक पॉसिबल क्वेश्चंस आंसर्स चेक करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन जो आते हैं या फिर जो पूछे जाते हैं इन द वीडियो हम वो डिस्कस करेंगे। सो टुडेस टॉपिक इज अज़ूर वर्चुअल मशीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज वर्चुअल मशीन। अगर आप फेमिलियर है विद अज़ूर, ओके, और अगर आपने AZ 900 या फिर बेसिक लेवल के आपके लिए अंडरस्टैंडिंग है, सो आपके लिए ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। बट फॉर समवन हु इज़ न्यू, मैं एक बेसिकली बताता हूँ कि अज़ूर वर्चुअल मशीन एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज सॉल्यूशन सर्विस है कि अज़ूर प्रोवाइड करता है। और ये कम्प्लीटली कंट्रोलेबल या फिर जो यूज़र का कंट्रोल है वैसे सर्विस है, एज इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, ओके। और यहाँ पे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर सकते हैं, रिसोर्सेज अलोकेट कर सकते हैं और एप्लीकेशन आपको जो भी रिक्वायर्ड है वो होस्ट कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ फिजिकल सर्वर जिसके ऊपर आपका कंप्लीट कंट्रोल होता है। जस्ट द डिफरेंस इज इट इज़ होस्टेड ऑन अज़ूर। अज़ूर वर्चुअल मशीन विंडोज़, लिनक्स, इवन कस्टम इमेज को भी सपोर्ट करता है और आप इसको स्केलेबल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको कभी भी आप ऑन रिक्वायरमेंट स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस नीड। सो ये बेसिक ओवरव्यू व्हाट इज़ वर्चुअल मशीन का था। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, बहुत आप फ्रेशर लेवल के लिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एक्सपीरियंस सो चांसेस आर लेस, बट जस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ओके। सो सेकंड वन इज़ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ Azure वर्चुअल मशीन। So the most important part that is required or the expected from the cloud is its scalability. So आप आप आपके डिमांड के हिसाब से वर्चुअल मशीन को इजीली स्केल कर सकते हैं कि मल्टीपल ओएस सपोर्ट है। आप इस पर आवर रिक्वायरमेंट आप विंडोज़, लिनक्स, जो भी इमेज कस्टम इमेज यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट प्लेस पे डिफरेंट वर्जन्स की भी इमेजेस अवेलेबल है जो अज़ूर प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है पॉइंट सिक्योरिटी। अज़ूर वर्चुअल मशीन बिल्ट इन इंक्रिप्शन के साथ आपको प्रोवाइड करता है। डिस्क इंक्रिप्टेड होते हैं एट माइक्रोसॉफ्ट लेयर, कस्टम भी कर सकते हैं बट माइक्रोसॉफ्ट भी इंक्रिप्शन अनेबल करके देता है। यू कैन अनेबल अ फायरवॉल ऑन इट, सिक्योरिटी पॉलिसी आप लगा सकते हैं और आपका जो भी डेटा है उसे आप आपके मशीन में सिक्योरली रख सकते हैं, ओके। ये था बेसिक ऑफ VM और वर्चुअल मशीन। सो अभी हम प्रैक्टिकली एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देखेंगे, ओके। एंड इन दैट जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आते हैं मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। और यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और बेसिक लेवल पे आ सकते हैं। व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, डिफरेंस बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज सर्विस, ओके। सो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप व्हाट इज़ वर्चुअल मशीन का आंसर देते हैं और उसमें अगर आप बताते इट इज़ ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, सो मे बी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज सर्विस का डिफरेंस पूछ सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है। सो वाइल आंसरिंग जो भी आप सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं उसमें मेक श्योर जो भी आप बता रहे हैं उसका इन डेप्थ आपको नॉलेज है। So let's move to our next part, that is hands-on on demo of creating virtual machine. Okay, so for this uh, video we are going to create it from Azure portal. Okay, for creating Azure VM there are multiple ways using CLI, using templates we can create. So लेकिन बेसिक लेवल पे आज जस्ट इंट्रोडक्शन है या फिर हम इसमें जस्ट सर्विसेज के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट इट यूजिंग Azure portal। मैंने यहाँ पे Azure पोर्टल लॉगिन कर लिया है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा बाय क्रिएटिंग अ रिसोर्स ग्रुप, ओके। क्रिएटिंग दिस न्यू RJ। सो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो चुका है। सो वी विल स्टार्ट विद द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन।
सो फॉर दिस वीडियो हम एक विंडोज सर्वर क्रिएट करने वाले एंड दैट आल्सो डेटा सेंटर 2022। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस ऑप्शन अवेलेबल है, इवन 2025 इज ऑल्सो अवेलेबल। ओके, सो जस्ट फॉर टेस्टिंग या फिर क्रिएशन के लिए मैं यहाँ पे ये विंडोज़ ले लेता हूँ। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे लिनक्स के भी ऑप्शन है, विंडोज़ 11 क्लाइंट सर्वर भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट जस्ट बाय क्रिएटिंग अ सिंपल सर्वर। ओके, सो वन बाय वन हम फील्ड जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, अभी रिसोर्स ग्रुप सब्सक्रिप्शन ये बहुत बेसिक लेवल पे होता है, सो मैं वो स्किप कर रहा हूँ। वी विल गिव नेम टू अवर वीएम। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है अवेबिलिटी ऑप्शन, दैट इज अवेबिलिटी जोन, वर्चुअल मशीन स्केल सेट एंड अवेबिलिटी सेट। सो वर्चुअल मशीन स्केल सेट कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं अवेबिलिटी जोन एंड अवेबिलिटी सेट के बारे में, डिफरेंस बिटवीन या फिर इसकी डेफिनेशन। सो माइक्रोसॉफ्ट के जो डॉक्यूमेंट आप उस पर सर्च करके ये दोनों की जो डेफिनेशन है वो रीड कर सकते हो। ओके, फॉर नाउ मैं यहाँ पे नो इंफ्रास्ट्रक्चर सिलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर डेव या फिर जो भी नॉन प्रॉड सब्सक्रिप्शन है उसके लिए ये रिकमेंडेड है टू सेव द कॉस्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप, यहाँ पे अभी अजूर ने ये इंट्रोड्यूस किया, ट्रस्ट launch virtual machine and confidential virtual machine to keep the virtual machine more secure। बट इसी के साथ इसके प्रोज एंड कॉन्स भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन लेते हैं तो उसमें आप बैकअप अनेबल नहीं कर सकते। ओके, और उसके जो डिटेल्स है प्रोज कॉन, आप वो भी आपको मैं लिंक दे दूंगा माइक्रोसॉफ्ट डॉक की, उसमें आप रीड कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट मीन्स व्हाट वी कैन से डेफिनेशन ओरिएंटेड, इसीलिए मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो अगर आप डेफिनेशन पढ़ते या फिर क्वेश्चन आता है आपको डेफिनेशन ही बतानी है। यहाँ पे स्टैंडर्ड रख रहा हूँ और मूव फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो इमेज हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इसके साथ आता है ऑप्शन साइज़ का। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी जो भी कम कॉस्ट का है उसके साथ यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ 1 कोर एंड 3.5 GB, बिकॉज मुझे कुछ उस पर इंस्टॉल या फिर कुछ ऐसा करना नहीं है इसीलिए। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड हमें ऐड करना है। सो आई विल गिव सम रैंडम यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, सो यहाँ पे अभी इनबाउंड पोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, दैट्स कम अंडर नेटवर्किंग पार्ट ऑल्सो। ओके, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आरडीपी पोर्ट अलाउ हो रहा है, दैट इज़ 3389। अगर हम यहाँ पे अलाउ करते हैं और दिस पोर्ट इज़ रिक्वायर्ड इफ़ यू वांट टू टेक अ रिमोट ऑफ दिस मशीन फ्रॉम पब्लिक आईपी। ओके, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है और आप यहाँ पे वी यूज़ करते हैं या फिर कोई एडी सर्वर है, डोमेन कंट्रोल है, सो आपको ये पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू कैन टेक रिमोट फ्रॉम द पेयर्ड नेटवर्क। ओके, बट उसका भी मतलब वो एंड डेप्थ हो जाएगा। सो जस्ट नाउ कीप इन माइंड, अगर आपको पब्लिक आईपी से रिमोट लेना है तो आरडीपी पोर्ट नीड्स टू बी अनेबल। और अगर प्राइवेट आईपी से आपको रिमोट लेना है तो अज्यूर बेस्टन आप यूज़ कर सकते हैं सर्विस, या फिर आपका अगर कोई डोमेन कंट्रोलर है, एडी सर्वर है, सो उस या फिर वर्क ग्रुप से आपको डोमेन में ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप रिमोट ले सकते हैं यूजिंग प्राइवेट आईपी फ्रॉम योर नेटवर्क। ओके, सो हम अभी यहाँ पे जस्ट एक वीएम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आरडीपी पोर्ट अलाउ करता हूँ, और ये रिकमेंडेड नहीं है और मोस्ट ऑफ द कंपनी में ये यूज़ भी नहीं किया जाता। ओके, इवन इन डेव एनवायरनमेंट ऑल्सो आरडीपी पोर्ट अलाउ नहीं किया जाता है बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है लाइसनिंग। ओके, सो ये भी अजूर हाइब्रिड बेनिफिट, इसमें अगर आप आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो डेव टेस्ट है तो आपको 49% ऑफ मिलता है ऑन दिस लाइसनिंग कॉस्ट ऑफ दिस ओएस। ओके, लिनक्स में अप्लीकेबल नहीं होता लेकिन विंडोज़ में आपका बहुत अच्छा सेविंग हो जाता है। इफ़ यू आर चेकिंग द कॉस्ट ऑन द प्राइस कैलकुलेटर, सो अगर आप अज़ूर के प्राइसिंग कैलकुलेटर पे जाते हैं और यहाँ पे अगर एक मैं भी यहाँ पे मशीन ऐड करता हूँ। ओके, सो डिलीट दिस वन। ओके, ये वर्चुअल मशीन मैंने एक ऐड की है और यहाँ पे कुछ रैंडम्स एसक्यू है, और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप देख सकते हैं विंडोज़ है। अगर हम यहाँ पे अज़ूर हाइब्रिड लेते हैं तो यहाँ पे $67 जो है वो कॉस्ट सेव होती है। ओके,
तो ये वही है, अगर हम टिक मार्क करते हैं और हमारे पास डेवटेस्ट सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ पे कॉस्ट सेविंग होती है। या फिर अगर हम यहाँ से भी डेवटेस्ट प्राइसिंग अनेबल करते हैं तो वो यहाँ की जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाती है, इवन इट इज़ लाइसेंस इंक्लूडेड लिखा रहा तो। बट लाइक अगर हमारा सब्सक्रिप्शन डेवटेज नहीं है, प्रोडक्शन है, प्लान हम देख सकते हैं ऑन बाय गोइंग ऑन सब्सक्रिप्शन। सो यहाँ पे हमें टिक नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ डिक्स टाइप। ओके, ओ एस डिक्स आपको 128 लेनी है। सो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है 256, 512 अप टू 2 TB। ओके, ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन ओएस। अगर ये लिनक्स होता तो ये मे बी 8 GB या 20 GB से भी शुरू होता है इन सम केसेस। ओके, और यहाँ पे ओ एक्स डिक्स टाइप क्वेश्चन भी आपको आता है, और एक इंटरव्यू में क्वेश्चन ये भी होता है, अगर आपकी 128 GB डिक्स है तो इसको आपको नेक्स्ट स्लॉट कौन सा अवेलेबल है। सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। सो 128, 256, 512। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ OS डिस्क भी पूछा जाता है। सो यू कैन चेक हियर, द बेसिक वन इज दिस स्टैंडर्ड HDD। ओके, उसके बाद स्टैंडर्ड SSD एंड देन प्रीमियम SSD, एंड दिस आर द जोन रिडंडेंट ऑप्शन। नॉर्मली जो डिलीट विथ VM होता है उसे हम अनटिक रखते हैं इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। इसका भी VM डिलीट करने की ज़रूरत पड़ी, सो उसके साथ जो VM OS डिस्क है वो वहाँ पे ऑप्शन आता है। सो हम अनटिक करके वहाँ पे OS डिस्क रख सकते हैं और VM डिलीट कर सकते हैं। सो इट इज़ रिकमेंडेड टू अनटिक दिस। ओके, और यहाँ पे जो इंक्रिप्शन है वो प्लेटफॉर्म मैनेज्ड की से ही है। इफ़ यू रिक्वायर कस्टमर मैनेज की भी होता है, लेकिन वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना पड़ता है। मैं प्लेटफॉर्म मैनेज की रखता हूँ। इसके साथ अगर हमें एडिशनल ड्राइव ऐड करनी है सो वी कैन ऐड फ्रॉम हियर। ओके, और अगर एग्जिस्टिंग डिस्क है वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर हम न्यू भी डिस्क ड्राइव ऐड करते हैं, डिस्क ऐड करते हैं, सो आफ्टर टेकिंग रिमोट वी नीड टू क्रिएट डिस्क ऑफ इट। वो अनअलोकेटेड स्टेट में डिस्क रहती है, एडिशनल डिस्क, उसकी हमें ड्राइव बनानी पड़ती है। ये भी क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है जब भी हम न्यू ड्राइव ऐड करते हैं ऑन द सर्वर, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो आपको रिमोट लेके वहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में जाके आपको उसे अलोकेट करना पड़ता है। एंड यहाँ पे नया एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। सो मैं यहाँ पे अगर क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एक रैंडम एड्रेस स्पेस ले लिया है। ओके, ऑन /16 है, इसकी वजह से यहाँ पे 65,500 समथिंग IPs आपको अलॉट हो रहे हैं। इफ़ यू डोंट वांट आप इसे कम कर सकते हैं या फिर मल्टीपल एड्रेस स्पेसेस ले सकते हैं। और जो सबनेट है वो आप डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन योर एनवायरनमेंट्स और एज पर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल ये डिफ़ॉल्ट है, या फिर इसे हम VM सबनेट ऐड कर सकते हैं। जो भी VM क्रिएट होंगे वो इसी में होंगे। सिमिलरली बाकी अगर ऐप सर्विस है या फिर ऐप सर्विस प्लान है, रेडिस कैश है, अदर रिसोर्सेज के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सबनेट इफ़ रिक्वायरमेंट एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और IP रेंज भी जितने भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप स्लैश ऐड करके यहाँ पे एड्रेस IP एड्रेस चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे /24 है तो 256 अभी अलॉट हुए हैं। ओके, सो ये 256 विल बी माइनस फ्रॉम दिस एड्रेसेस। सो मैं यहाँ पे अभी रहने देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। आपके बाद यहाँ पे सबनेट है जो कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चूजन है। पब्लिक IP आपको VM को चाहिए नहीं, इन केस जैसे हमें रिमोट लेना है, सो अभी पब्लिक IP रिक्वायर्ड रहेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे पब्लिक IP रख रहा हूँ। ओके, network security group, in this we can add rule of RDP that is already added in first page। so यहाँ पर भी फिर से ऑप्शन आया है to add it। ठीक है, सो रूल हम यहाँ से नन करके फिर से बाद में भी NSG लगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ से भी लगा सकते हैं। ओके, सो अनेबलिंग एक्सेलेरेटेड नेटवर्क, इससे latency डिपेंड होता है। सो इट इज़ रिकमेंडेड टू कीप इट अनेबल। अगर आपका SQL सर्वर है, प्री इंस्टॉल SQL सर्वर, या फिर आप वर्चुअल मशीन पे SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं, सो आपको ये जो एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग है ये अगर अनेबल करना है ऑन निक, सो यू नीड टू स्टॉप द सर्वर एंड स्टार्ट इट अगेन। और आपका अगर वेब सर्वर है, बाकी एप्लीकेशन है अदर देन SQL सर्वर, सो आप इसे जब VM स्टार्ट रहती है तब भी इसे अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। बट इफ़ द SQL इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द VM, सो आपको मशीन स्टॉप करके फिर ही आप अनेबल कर सकते हैं। सो वाइल क्रिएशन ऑफ मशीन इट इज़ रिकमेंडेड टू अनेबल, कीप इट अनेबल। यहाँ पे कोई लोड बैलेंसर नहीं हम ऐड कर रहे। ओके, अगर आपके पास मल्टीपल वेब सर्वर, आप
तो लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हैं। ये लोड बैलेंसर या फिर एप्लीकेशन गेटवे हम अपकमिंग वीडियोस में, इसके डेडिकेटेड वीडियोस में चेक करेंगे। ओके, फॉर नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्चुअल मशीन। यहाँ पे हम मैनेज आइडेंटिटी बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल कर सकते हैं बाय टिकिंग ऑन दिस। अगर आपको आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो कीवर्ड से कोई एक्सेस की या फिर कोई कीज़ फेच कर रही है, सो ये आप ये अनेबल करके इसकी जो आईडी मिलती है वो आप कीवर्ड में ऐड कर सकते हैं। मतलब आइडेंटिटी सिस्टम मैनेज आइडेंटिटी आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। इन माय केस करंटली वैसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, सो मैं यहाँ पे ये अनटिक रख रहा हूँ। इंट्रा आईडी भी ज़रूरत नहीं। ऑटो शट डाउन आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सिर्फ शट डाउन करेगा, नॉट इट विल नॉट स्टार्ट द वीएम, इट विल ओनली स्टॉप द वीएम। ओके, अगर स्टार्ट करना है तो आप उसके लिए लॉजिक ऐप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, बट ये अगर आप ऑनेबल करते हैं ऑटो स्टार्ट, तो जो भी आप टाइम प्रोवाइड करते हैं वो टाइम पे ये मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे और उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ओके, उसके बाद अनेबल बैकअप है। आप बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप टिक करते हैं तो यहाँ पे रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्रिएट होगा, उसकी बैकअप पॉलिसी क्रिएट होगी और उसके ऊपर जो बैकअप है वो एज़ पर पॉलिसी अनेबल होगा। ये भी सर्विसेज हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। दिस आर ऑल द एड ऑन्स ऑन वर्चुअल मशीन। अगर आपको रिक्वायरमेंट है आपका एनवायरनमेंट या फिर आपका क्लाइंट के लिए तो ये आप कर सकते हैं, वरना कॉस्ट इससे इंक्रीज़ होती है। सो आप ये प्रोडक्शन नॉन प्रोड या फिर डेव पे आपको अगर ज़रूरत नहीं तो ये डिसेबल भी रख सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पीरियोडिक असेसमेंट है। जो आपका मशीन होता है उस पर पैचेस स्कैन करता है ऑन अ पीरियोडिक टाइम अज़ूर बैकएंड में, और इससे मशीन को कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ये जो आफ्टर क्रिएशन ऑफ मशीन में आपको शो करता हूँ अपडेट्स में यहाँ पे शो करता है। इट इज़ रिकमेंडेड एज पर सिक्योरिटी compliance or security that we should patch our machines once a month, because monthly जो भी माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स प्रोवाइड करता है तो वो सर्वर पे हम पैच कर सकते हैं। ओके, सो ये गेस्ट ओएस अपडेट भी एक सर्विस है, अपडेट अज़ूर अपडेट मैनेजमेंट, उसमें हमें दिखता है। सो पीरियोडिक असेसमेंट या फिर डिफेंडर में भी ये रिकमेंडेड होता है, तो अनेबल है पीरियोडिक असेसमेंट के। उसी के साथ यहाँ पे जो आपको पैच ऑर्केस्ट्रेशन है वो मैनुअल रखना है। अगर आप ऑटोमेटिक यूज़ करते तो वो जब भी मशीन अनअवेलेबल रहेंगी या फिर यूसेज नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग द मशीन और देयर इज़ अ लोड फॉर 12 आवर्स इन द डे टाइम आईएसटी फॉर एग्जांपल, सो वो नॉन आईएसटी टाइम में जब भी उसे अपडेट मिलेंगे तब वो इंस्टॉल करेगा, और अगर कुछ यूज़र लॉगिन नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं है तो वो रिस्टार्ट भी कर देगा। सो नॉर्मली ये रिकमेंडेड नहीं, या फिर डेव मशीन पे यूज़ किया जा सकता है, बट वो भी अगर रिस्टार्ट होती है तो एप्लीकेशन डाउन हो सकता है अगर यूज़र नहीं है। सो इट इज़ रिकमेंडेड टू मैनुअल पैच, और जब भी उसका शेड्यूल होगा हम शेड्यूल करके उसे पैच कर सकते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ मॉनिटरिंग। ओके, अभी ये अजूर ने नया फीचर ऑन किया है टू अनेबल रिकमेंडेड अलर्ट। सो जो भी सीपीयू मेमोरी जो भी बाय डिफ़ॉल्ट या फिर मशीन स्टार्ट स्टॉप आप देख सकते हैं यहाँ पे पैरामीटर्स, ये सभी अलर्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। आपको मैन्युअली जाके क्रिएट करना नहीं पड़ता है, और इसके जब भी अलर्ट आते हैं तो ये ईमेल आईडीज़ पे आप ले सकते हैं, बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे इसे डिसेबल रखता हूँ। नेक्स्ट इज़ बूट डायग्नोस्टिक। बूट डायग्नोस्टिक आफ्टर क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन, आप बूट डायग्नोस्टिक में आपका जो मशीन का स्टेट है वो देख सकते हैं। कभी कभी आपको रिमोट नहीं आता है वर्चुअल मशीन रिस्टार्ट करने के बाद, वो अपडेट में जाता है। जैसे आप देख सकते हैं हम लैपटॉप भी जब रिस्टार्ट एंड अपडेट करते हैं या फिर स्टॉप एंड अपडेट करते हैं, सो वो 40% कम्प्लीटेड, 50% कम्प्लीटेड, वो जो स्क्रीन होती है वो हम यहाँ पे बूट डायग्नोस्टिक में देख सकते हैं, जो स्टेट ऑफ वर्चुअल मशीन होता है। अगर आपको वीएम रिमोट नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको रिमोट आता है या फिर अगर वो सर्वर हेल्दी है तो हमें जस्ट वो लॉक स्क्रीन वाली जो विंडो होती है वो दिखती है ऑन द बोट डायग्नोस्टिक। एक्चुअल डेस्कटॉप नहीं दिखता है, जस्ट लॉक स्क्रीन होने के बाद जो स्क्रीन आती है वो दिखती है। ओके, ये भी मैं आफ्टर क्रिएशन आपको एक बार शो कर दूंगा। मूविंग टू नेक्स्ट, डेट इट एडवांस। कि यहाँ पर भी अगर आपको कुछ कस्टम स्क्रिप्ट रन करनी है आफ्टर क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन, यू कैन यूज़ दिस। अगर आपका वीडी है या फिर आप ये मशीन किसी को सेशन होस्ट के लिए दे रहे हो, अभी तो ये सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, अगर क्लाइंट होता, अगर किसी
नेक्स्ट यूज़र को आपको देना है और उसके उसके इंट्रा आईडी से अगर लॉग इन करना है, सो वी कैन यूज़ होस्ट एंड होस्ट पुल। ओके, सो ये सब एडवांस या फिर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक्स हम देख सकते हैं, बट इन द वर्चुअल मशीन दिस आर द फीचर दैट वी कैन यूज़। ओके, यहाँ पे टैग्स है, अगर आपका इंटरव्यू चल रहा है और आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेंशन दैट वी विल ऐड टैग्स डिपेंडिंग अपॉन एनवायरनमेंट और डिपेंडिंग अपॉन रोल। ये बैकएंड सर्वर है, SQL सर्वर है या फिर वेब सर्वर है, हमें ये टैग्स में डिफाइन करना चाहिए, ताकि बाकी भी टीम मेंबर्स या फिर अदर यूजर्स को भी पता चले वो आर वर्किंग। सो ये यहाँ पे आपका कम्प्लीटली जो भी फील्ड्स थी हमने फिल कर दिए, और यहाँ पे एक अप्रॉक्स कॉस्ट आ रही है 6 पॉइंट समथिंग पर आवर। अगर आपको एग्जैक्ट कॉस्ट निकालने है तो इट इज़ रिकमेंडेड टू ऐड दोज कंपोनेंट हियर। जैसे वर्चुअल मशीन ऐड किया है, यहाँ पे डिस्क ऐड कर सकते हैं, पब्लिक आईपी ऐड कर सकते हैं। सो हमें कॉस्ट आ जाएंगे उसके कितनी है अप्रॉक्स। सो यहाँ पे अभी हम जस्ट क्रिएट पे क्लिक करके जो VM है वो क्रिएट हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया है, विद इन 2 और 3 मिनट्स ये मशीन क्रिएट हो जाएंगी। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, IP है, VNet है, और यहाँ पे आई थिंक निक है जो कि क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे मशीन भी क्रिएट हो रही इन प्रोग्रेस है। ओके, सो अगर हम NHG पे जाकर देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकेंगे, यहाँ पे एक रूल ऐड हो गया है RDP पोर्ट। तो अभी अब यहाँ पे जब रिमोट लेना है यूजिंग पब्लिक IP, सो हम ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका वेब सर्वर है सो आप HTTP या फिर HTTPS, वो भी आपको प्रोटोकॉल आप अनेबल कर सकते हैं। अगर आपका लिनक्स सर्वर है तो आप वहाँ पे SSH पोर्ट भी अनेबल कर सकते हैं, अगर आपको पब्लिक IP से रिमोट लेना है तो। सो यहाँ पे इतने कंपोनेंट क्रिएट हो चुके हैं डिस्क से, और आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, सक्सीडेड। सो मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, तो एजेंट अभी रेडी नहीं है, विद इन अ मिनट वो रेडी हो जाएगा। और ये मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड किया है टू हाइड द सब्सक्रिप्शन ID है ना, और इसीलिए यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। अदरवाइज यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन ID वगैरह सब कुछ विजिबल हो जाता है, पब्लिक IP ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमने OS या फिर जो SQL बहुत छोटा लिया है, इसीलिए मे बी टाइम ले सकता है टू बिकम कम्प्लीटली रनिंग। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ है या फिर पब्लिक IP यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे VNet है, इसका प्राइवेट IP है। ओके, और यहाँ पे इसका SQ और सभी चीज़ें मेंशन्ड है। सो अभी हमें इसे कनेक्ट करना है, सो डायरेक्टली पब्लिक IP से हम RDP ले सकते हैं। ओके, या फिर वेस्टर्न क्रिएट करके वहाँ से भी ले सकते हैं। इन दैट केस हम पब्लिक IP रिमूव कर सकते हैं, RDP पोर्ट भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, द अदर थिंग दैट आई वांट टू शो इज बैकअप, जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। सो यहाँ से हम बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और यहाँ पे पॉलिसी भी ऐड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी वो बैकअप होगा। और अपडेट्स जो कि हमने स्किप किया था, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं अपडेट्स ऑन द मशीन। ओके, और जो भी अपडेट्स होंगे वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। अभी तक ये रन नहीं हुआ है, सो यहाँ पे देख नहीं रहा है, और पीरियोडिक असेसमेंट अगर अनेबल्ड होता है तो वो ऑटोमेटिकली आफ्टर सम 6 आवर्स 7 आवर्स और 8 आवर्स इन द बैकग्राउंड से, और वो जस्ट चेक करके रख देता है कि यहाँ पे कितने अपडेट्स है। और अगर आप यहाँ पे वन टाइम अपडेट या फिर शेड्यूल अपडेट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री में या फिर अगर अपकमिंग शेड्यूल है तो यहाँ पर भी शो करता है। ओके, और जो लास्ट पॉइंट दैट इज़ बोट डायग्नोस्टिक, यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट में आपका जो इमेजेस है वो सेव रहती है, और और अगर आप VM रिस्टार्ट वगैरह करते हैं तो उसका जो करंट स्टेट है वो अगर आपको रिमोट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये इमेज आ रही है। सो द मशीन इज़ रेडी टू टेक रिमोट, आप इसका रिमोट ले सकते हैं। इवन रिमोट लेने के बाद भी ये स्क्रीन वैसे रहती है, जस्ट यहाँ पे टाइम चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्वर टाइम, और सीरियल लॉग भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये मेनली यूज़ होता है अगर आपको मशीन कहीं स्टक हो चुका है अपडेट में वगैरह, तो आपको ये एक रेफरेंस के लिए या फिर वेट करने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, अनदर यूजफुल कमांड या फिर फीचर्स दैट इज दिस रन कमांड। यहाँ से आप कोई भी आपकी जो पावर शेल कमांड है वो ऑन द मशीन रन कर सकते हैं विदाउट रिमोट, विदाउट हैविंग इट्स रिमोट। ओके, उसके साथ एडमिन अकाउंट अगर आपका डिसेबल है
तो वो भी अनेबल कर सकते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट अज़ूर ने कुछ दी है यहाँ पे आपको कमांड्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस डेमो। ओके, अभी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, दैट इज़ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अज़ूर वर्चुअल मशीन। ओके, अगर आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं ये मशीन, सो इट इज़ रिकमेंडेड टू अनेबल अ बैकअप, एंड ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड यू कैन ऑल्सो अनेबल साइट रिकवरी ऑन इट, दैट इज़ DR। ओके, और ऑटो स्केलिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपका ट्रैफिक कम ज़्यादा होता है, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट इट विल इंक्रीज और डिक्रीज द SKU। और अगर बैकअप है तो अगर डेव मशीन है या फिर प्रोडक्शन भी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, सो लास्ट बैकअप से आप कंप्लीट VM रिस्टोर कर सकते हैं। इवन यू कैन क्रिएट अ न्यू VM आल्सो। अगर आपको रेप्लिका भी क्रिएट करना है, सो वो केस में भी हेल्पफुल रहता है बैकअप। सेकंड इज सिक्योरिटी ऑन फायरवॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जो NSG हमने यहाँ पे RDP पोर्ट जो अलाउ किया है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, वो भी आपको यहाँ से हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक IP के लिए अगर मैं अकेला यूज़र हूँ जो यूज़ करने वाला हूँ RDP पोर्ट से, सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट एनी वी कैन कीप इट स्पेसिफिक IP एटलीस्ट। ओके, सो उसी के साथ अगर आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप स्पॉट इंस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वर्चुअल मशीन चाहिए और 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, सो आप उसका रिजर्वेशन भी कर सकते हैं 1 ईयर के लिए या फिर 3 ईयर के लिए। उसे भी आपको अराउंड 40% आई थिंक कॉस्ट सेव होती है यहाँ पर, अगर आप देखते हैं वर्चुअल मशीन में। सो अगर आप 1 ईयर के लिए करते हैं तो 40% डिस्काउंट है, एंड 62 फॉर 3 ईयर्स। सिमिलरली सेविंग प्लान्स भी अवेलेबल है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज वीडियो में हमने कंप्लीट वर्चुअल मशीन के बारे में नॉलेज ली। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है या फिर कोई पॉइंट आपको आपके इन्फॉर्मेशन में ऐड हुआ है, तो वीडियो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिसिंग लगे या फिर आप ऐड करना चाहते हैं, मैं वहाँ पे आपके कमेंट्स पिन कर दूंगा, ताकि बाकी भी जो व्यूवर्स है उन्हें हेल्प होंगी। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, सीरीज़ में अपकमिंग हम अलग अलग सर्विसेज एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो अगर आपको ऐसे वीडियो इंटरेस्टिंग लगते हैं या फिर हेल्पफुल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उस पर आंसर करने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।